इंदौर शहर के शिवाजी मार्केट के सामने निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन के चलते स्थानीय व्यापारियों का कारोबार अब पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई व्यापारियों का तो व्यापार चौपट हो चुका है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार तक पहुंचने के रास्ते अवरुद्ध होने से ग्राहक की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। दुकानों के सामने निकल रहे लोहे के बड़े बड़े एंगल और सरियों के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि ऐसी स्थिति बन गई कि दुकानों का दैनिक खर्च निकलना भी मुश्किल हो गया है। व्यापारियों ने मांग की है कि मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान दुकानों के सामने ग्राहकों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो प्रभावित दुकानदारों को समुचित हर्जाना देकर आर्थिक राहत प्रदान की जाए। यह मांग राजेंद्र ओचानी ने प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के समक्ष उठाई है। थाना छतरीपुरा पुलिस ने नकबजनी की वारदात का बड़ा खुलासा करते हुए 2 नाबालिग बालकों को अभिरक्षा में लिया है। अपराधी सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फरियादी शंकर कुशवाहा के आदर्श इंदिरा नगर स्थित घर से 8 जून को नकदी व चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों तक अपनी पहुंच बनाई थी। आरोपियों से 50,000 रुपये नगद, एक चांदी का कड़ा और एक चांदी का ब्रेसलेट समेत से 80,000 रुपये से अधिक का मसूका बरामद किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव की टीम के प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र पाठक, नवाब सिंह, आरक्षक धर्मेंद्र सिंह सोनगरा, अरुण सिंह, भूपेंद्र सिंह, गौरव परमार तथा जोन 4 साइबर टीम की सराहनीय भूमिका रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में डीआरपी लाइन में सामूहिक योगा अभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता से संबोधन का लाइव प्रसारण भी देखा गया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम है तथा पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक है, अतः इसे रोज किया जाना चाहिए। इंदौर में एक भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं तो उन्हें सरकार की बनाई सड़कों और योजनाओं का लाभ भी नहीं लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने सभी धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया है और सभी के विकास के लिए समान रूप से कार्य किया है। विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार की योजनाएं हर नागरिक तक पहुंचे हैं। उनका यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। उत्सव प्रिय इंदौर ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस पूरे उत्साह से मनाए। जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बास्केटबॉल स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में योग साधकों ने भाग लिया। गोपुर चौराहे पर 3 मिनट 19 सेकंड के ब्राह्मणी प्राणायाम ने विशेष ऊर्जा का संचार किया। वहीं कृष्णपुरा छतरी पर विश्व संगीत दिवस के अवसर पर राजेश मिश्रा गुड्डू के प्रयासों से 16वें वर्ष पर आयोजित संगीत समारोह में अभय मन के व साथियों ने 1.5 घंटे तक गीत रामायण की भी शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इंदौर में लंबे इंतजार के बाद जिला प्रशासन ने देवास नाका ब्रिज की सर्विस रोड को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एसडीएम घनश्याम धनगर और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर बाधक दुकानों और अन्य अतिक्रमण को हटा दिया। सर्विस रोड पर कब्जों के कारण वाहनों के चालकों को लंबे समय से जाम और आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन का कहना है कि बारिश से पहले सर्विस रोड का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा, जिससे लोगों को यातायात समस्या से राहत मिल जाएगी। मॉल में खरीदारी करने जाने वाले लोग जहां अपने काम में व्यस्त रहे, वहीं पार्किंग में सक्रिय बंटी, बबली, बैटरी चोर गैंग दोपहिया वाहनों को लगातार निशाना बनाती रही है। सेंट्रल मॉल की पार्किंग से 1 दर्जन से अधिक बैटरियां चोरी होने की शिकायत पुलिस तक पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक और युवती संदिग्ध जोड़ी कम समय में बैटरी निकालकर फरार होते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुट चुकी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। भाई ये है इंदौर नेक्सस सेंट्रल मॉल की पार्किंग बेसमेंट की, जिसमें 2 व्हीलर पार्किंग है। ये है मेरी पल्सर, बड़े भैया लेके आए थे अभी थोड़ी देर पहले 4 बजे। ये इसकी स्लिप है। तो यहाँ पे देखा मैंने थोड़ी देर में आके, पहले तो बड़े भैया ने देखा, बहुत देर से गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे नहीं हुई। फिर मैंने आके देखा कि मैंने चालू क्यों नहीं हो रही, तो देखा तो इसमें से इसकी बैटरी गायब थी। किसी ने यह खोल के, आपको दिखाता हूँ, ये खोल के बैटरी ही निकाल ली है। अब इंदौर का इतना बड़ा मॉल है, यहाँ से अगर बैटरी गायब हो रही, मैंने 1 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटा मैंने चेक करा भी सीसीटीवी, 1-1.5 घंटे से बैटरी चेक कर रहे हैं।
पुलिस में भी अभी आवेदन देने के लिए गए हैं, पर इंदौर के इतने बड़े मॉल में अगर गाड़ी सुरक्षित नहीं हो रही है, जो चार्जेस ले रहे हैं तो काहे के ले रहे हैं। और एक बार फिर टमाटर की बढ़ती कीमतों ने एक बार आम आदमी को रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खुदरा बाजार में टमाटर 70 से 80 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि अच्छी गुणवत्ता वाले टमाटर के दाम इससे भी अधिक हैं। व्यापारियों के अनुसार भीषण गर्मी, फसल खराब होने और स्थानीय आवक घटने से बाजार में महाराष्ट्र से आने वाली सप्लाई पर निर्भर हो गया है। परिवहन लागत बढ़ने पर भी इसका असर सीधा कीमतों पर दिखाई दे रहा है। टमाटर के साथ फूल गोभी, बीन्स, टिंडा, हरी मिर्ची के दाम भी बढ़े। नई फसल आने तक लोगों को महंगाई से राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। सब्जियों की स्थिति ये है सर कि सब्जियां तो कम पड़ गई हैं पानी नहीं गिरने से, तो उसकी कमी से सब्जियां सब महंगी है। और टमाटर जो है वो लाल का लाल हो गया है 1200 रुपये की रेट, 50-60 रुपये किलो मंडी में बिकने लगा, फुटकर में बिक रहा है 80 रुपये किलो। तो आम जनता के लिए ये तो वही है कि खाना तो है मगर सब चीज़ महंगी है। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, सब्जियां सब महंगी हैं, कोई भी सब्जी सस्ती नहीं है। बारिश नहीं हुई उसके कारण सबसे ज़्यादा बारिश का असर हुआ। बारिश में अब क्या है 22-23 तारीख हो गई है, पानी जून पूरा निकल गया है, अब आएगी। अब ये तो पेट वालों ज़मीन की है जो वो आती है, बाकी पुरुषोत्तम मास की समाप्ति के बाद शहर में एक बार फिर शादी विवाह की रौनक लौट आई है। पंचांग के अनुसार 19 जून से जुलाई के मध्य तक कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं, जिससे विवाह योग्य परिवार तैयारियों में जुट गए हैं। मैरिज गार्डन, होटल, कैटरिंग सहित विवाह से जुड़े कारोबार में भी तेजी आई है। वैदिक धर्माचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा के अनुसार 16 जुलाई से गुरु तारा अस्त होने और 25 जुलाई को देवशनि एकादशी से चातुर्मास आरंभ होने के बाद मांगलिक कार्यों पर विराम फिर लग जाएगा। इसलिए शुभ तिथियों में बुकिंग की होड़ मच चुकी है। ज्येष्ठ अधिक मास 17 मई से 15 जून तक समाप्त होने के बाद विवाह आदि मंगल कार्यों के शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो चुके हैं। 19 जून को शुभ विवाह का पहला मुहूर्त पंचांगकारों ने निर्धारित किया था। वहीं जून और जुलाई में कुल 21 शुद्ध और दोषयुक्त मुहूर्त पंचांगकारों ने निर्धारित किए हैं। 25 जुलाई से प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य से 8 से 10 दिन की देरी से पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद कुमार हरसाना के अनुसार 25 से 26 जून के मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो सकता है। मानसून में देरी के कारण अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। किसानों को सलाह दी गई कि 4 इंच से अधिक वर्षा होने के बाद ही बुआई करें। साथ ही सामान्य से कम बारिश की संभावना को देखते हुए सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था भी रखें, ताकि कम पानी में तैयार होने वाली फसलों का चयन करना भी एक बड़ी बुद्धिमानी होगी। अगर मानसून की बात करें तो अभी पूरे मध्य प्रदेश में अभी मानसून नहीं आया है, और मानसून जो है इस बार जो है ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग एक हफ्ता या 10 दिन जो है देरी के साथ में मध्य प्रदेश में मानसून 24 या 25 तारीख तक एंटर कर सकता है, ऐसी संभावना है। सामान्यतः मानसून जो है 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश में एंटर करता है, लेकिन इस बार जो है लगभग हफ्ते से 10 दिन के अंतराल पे मध्य प्रदेश में एंटर कर सकता है। साथ ही अगर हम ये देखें प्री मानसून एक्टिविटी की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्री मानसून एक्टिविटी जो है जारी है। इंदौर में भी जो है 24-25 तारीख को जो है हल्की बारिश होने की संभावना है, बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी बादल रह सकते हैं। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र स्थित इसके नंबर 54 की शराब दुकान पर निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने के मामले में विवाद गहरा गया। जानकारी के अनुसार ग्राहक ने तय रेट से ज्यादा पैसे देने का विरोध किया था, जिस पर शराब दुकान के कर्मचारियों से कहासुनी हो गई। देखते देखते विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने युवक को दुकान के पीछे ले जाकर बंद कर दिया और जमकर मारपीट की। घटना के दौरान मौजूद वहां कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची है, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इंदौर के शिशुकुंज स्कूल में कई बच्चे बीमार हो गए हैं। सोमवार को
कई बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। बच्चों के बीमार पड़ने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंच गए और कर्मचारियों से उनकी बहस भी हुई। सूत्रों के अनुसार स्कूल में दिए गए भोजन और पानी के सेवन के बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई है। हालांकि बच्चों के बीमार होने के वास्तविक कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, फिर भी जिला प्रशासन ने खाद्य विभाग की टीम को मौके पर रवाना कर दिया था। फिलहाल टीम ने वहां पर जांच पड़ताल की है, जिसमें दूषित खाने का मामला सामने आया है। फिलहाल बच्चों का उपचार कराया जा रहा है और उनकी स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। इंदौर के परदेसीपुरा थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी कर उनके पार्ट्स बेचने वाले शातिर आरोपी मुकेश कुल्हार को गिरफ्तार किया। आरोपी से चोरी की 2 बाइक एवं एक एक्टिवा सहित 3 कटे हुए चेसिस वाहन भी बरामद हुए। वाहनों के पार्ट्स बेचकर नंबर प्लेट बदल देता था उक्त आरोपी। कार्रवाई में थाना प्रभारी परदेसीपुरा आर.डी. कानवा, प्रधान आरक्षक राजकुमार, आरक्षक जयवेंद्र गुर्जर, आरक्षक पंकज पाटिल, आरक्षक सत्यवीर और आरक्षक बलराम सिकरवार की अहम भूमिका इस मामले में रही है। पुलिस अन्य वारदातों के मामले में भी आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर के तिलक नगर थाना पुलिस ने ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन में हुई चोरी का खुलासा कर 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 2,07,000 रुपए के सोने के आभूषण और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण और तय समय सीमा में निराकरण के मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने सख्त निर्देश जारी किए। इधर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले विभागों को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। शहर में फायर सेफ्टी अभियान भी जारी है और अब तक 70 से अधिक इमारतों को सील किया जा चुका है। देखिए, डीएल बैठक में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो प्राथमिकताएं होती हैं उनको फोकस किया गया है। सीएम हेल्पलाइन में हमारे जिले की रैंक निरंतर इम्प्रूव हो रही है और सभी विभाग भी इसमें अच्छा काम करना शुरू किया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सीएम हेल्पलाइन पे टॉप प्रायोरिटी देते हुए कार्य करें ताकि सभी जो शिकायत है उनका निराकरण गुणवत्तापूर्वक समय सीमा में हो। और जो विभाग इसमें लापरवाही कर रहे थे उनको शोकॉज दिया गया है। उन पर भी हम लोग जो भी इसमें हिलावाली करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी जो हमारी अन्य प्राथमिकता के विषय हैं, जैसे जो हमारे जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जो तालाबों का निर्माण या कैचमेंट चैनल की सफाई उसकी समीक्षा की गई। जो फायर की जो दृष्टि से जो फायर सेफ्टी की दृष्टि से जो बिल्डिंग सीलिंग का कार्रवाई है वो निरंतर चल रहा है। अभी तक 70 बिल्डिंग से ज़्यादा सील की जा चुकी हैं और हमारा उद्देश्य सील करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हर बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के उचित इंतजाम हो, इक्विपमेंट लगे और उनकी देखरेख हो। और किसी इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 5 में रविवार को जनसेवा और विकास का अनूठा संगम देखने को मिला। भीषण गर्मी में घर घर पेयजल पहुंचाने वाले टैंकर चालकों का घोड़े और बग्गी पर जुलूस निकालकर नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्पमित भार्गव ने भी भाग लिया। इस दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों से बनी सीसी सड़क का लोकार्पण भी किया गया और उसका नाम गुरु टेकचंद जी मार्ग रखा गया। साथ ही लगभग 3 करोड़ रुपए की सड़कों और 1.5 करोड़ रुपए की ड्रेनेज लाइन का भूमि पूजन भी हुआ। हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडी टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में अनाज व्यापारी संगठनों ने मंगलवार को प्रदेश भर की सभी कृषि उपज मंडियों को बंद रखने का फैसला किया है। मंडी बोर्ड द्वारा टैक्स दर में 1.20% से बढ़ाकर 1.70% किए जाने का व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे व्यापार की लागत बढ़ेगी और कम टैक्स वाले पड़ोसी राज्यों की मंडियों में और कारोबार शिफ्ट हो जाएगा। व्यापारियों का दावा है कि इसका असर सीधे किसानों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से टैक्स वृद्धि का फैसला वापस लेने की मांग की है। ये जो टैक्स लगा है ये सब किसानों पे ऊपर है, मतलब व्यापारी तो किसान से काट के लेगा ना, तो इसलिए इसको वापस लेना चाहिए। क्या ये संदेश किसानों तक भी जा चुका है? जा चुका है। किसानों का क्या कहना है इसका? किसान भी विरोध में है इसके। अच्छा, हाँ, वो भी देना नहीं चाहते। नहीं। ये अचानक मंडी टैक्स बढ़ाने की वजह क्या रही? अब तक तो मंडी टैक्स लगता नहीं, एक ही नहीं 1% था, 1.20 था, 1.20 से 1.70 किया गया। अच्छा, तो इससे कितना नुकसान होने की संभावना, कितना व्यापार प्रभावित होने की संभावना? इसको 50 से 75 रुपए व्यापार नुकसान है इससे। अच्छा। दूसरे प्रदेशों की बजाय, क्योंकि वहाँ सस्ता है। क्या लगता है कि कल हड़ताल है तो कल उसका निराकरण होगा आगे जाके। हाँ, अगर एक दिन में नहीं होगा फिर आगे करेंगे और कुछ। आपका नाम? ओम खंडेलवाल।
इससे नुकसान व्यापारी को बहुत ज़्यादा नुकसान है, कृषक को नुकसान है। इसमें जो टैक्स का भार जाता है वो किसान के ऊपर ही जाता है। व्यापार जो उसका जो खर्चा बढ़ता है वो पूरा भार किसान के ऊपर जाता है। व्यापारी अपना खर्चे में जोड़ के व्यापार करता है उसको। तो क्या अन्य प्रदेशों में इसके ऊपर टैक्स 1% से भी कम है। जो हमारे ऊपर 1% बढ़ा दिया गया, उसके बाद 1.5% कर दिया, 1.5 के बाद 70% लग रहा मंडी टैक्स। तो क्या नुकसान होगा इससे? इसमें ये लागत बढ़ेगा ना इससे। अच्छा। हाँ, सोयाबीन की लागत बढ़ जाएगी। इंदौर नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अगले चरण की तैयारियां तेज कर दी है। महापौर पुष्पित भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना की प्रगति और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की गई। निगम के द्वारा 7,000 नए फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे हजारों परिवारों को पक्का घर मिलने की उम्मीद जागी है। महापौर ने अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीब कल्याण की सरकार है। गरीब को घर मिले और अभी तक करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाभ मिला है। उस कड़ी में इंदौर ने बहुत बड़ा काम किया है। करीब 14,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम घर दे चुके हैं। आज मैंने पूरे विभाग का रिव्यू किया। हम नई 7,000 इकाइयाँ और बनाने का काम शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो हमारे रुके हुए परिसर थे उनके कामों का भी रिव्यू किया है। तो वहाँ से भी करीब पुरानी जो हमारी 2,000 इकाइयाँ हैं वो आवंटन के लिए तैयार रहेंगी। इसके अलावा शहर में 3 BHK 4 BHK अच्छे फ्लैट्स बने, उसका भी निर्देश मैंने दिया है।